आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया है यदि चक्रीय चतुर्भुज के दो भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं बराबर होंगी तथा विकर्ण भी बराबर होंगे। तो चलो दोस्तों, हम यहाँ से हल करते हैं। मान लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज इस चित्र में दिया गया है ए बी सी डी तथा उनके दो भुजाएं समानांतर बोल रहे हैं, तो ए बी बराबर डी सी हो जाएगा। तो यहाँ से समानांतर हो जाएगा ए बी समांतर सी डी दिया गया है। तो हम चक्रीय चतुर्भुज के समांतर सिद्ध करने शेष भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। तब दोस्तों हम जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत के कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कि यहाँ से कोण डी तथा कोण बी का जो मान होगा, दोनों का योग वो 80 अंश होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश तथा समीकरण 1 नाम देते हैं इसे। उसी प्रकार हम जानते हैं कि दोस्तों दो समांतर रेखाओं को कोई भी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनपे जो बनती है जो कोण, वो दोनों आंतरिक कोण होते हैं तथा आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार ये एक समांतर रेखा है सी डी तथा ये समांतर रेखा ए बी, तो उसे सी बिंदु पर बी सी तथा बी बिंदु पर बी सी प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर दो कोण बनते हैं, कोण सी तथा कोण बी, तथा इन दोनों के बीच अंतः कोण बनता है। तो यहाँ से जो अंतः कोण बनता है वो हो जाता है कोण बी धन कोण सी का मान 180 अंश। इसे हम समीकरण नाम देते हैं तथा ये समांतर रेखाओं के तिर्यक प्रतिच्छेद बिंदु सी तथा बी पर बने अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग हो जाएगा दोस्तों 180 अंश। तब यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हल करने पर तो हमें प्राप्त होता है कोण डी बराबर कोण सी हो जाता है दोस्तों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण डी का जो मान होगा वो कोण सी के मान के बराबर होगा दोस्तों। तब हम यहाँ से त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी सी डी में दोस्तों देखते हैं तो उसमें जो त्रिभुज ये हो गया ए सी डी तथा त्रिभुज बी सी डी में उनका दोनों का जो उभयनिष्ठ भुजा है वो डी सी है। तो उभयनिष्ठ जो भुजा है दोस्तों वो हो जाएगा डी सी बराबर सी डी, जो कि उभयनिष्ठ है। तथा हम जानते हैं कि दोस्तों जो ये वाला कोण हो जाएगा तथा ये वाला कोण, तो वो हो जाएगा एक ही चाप पर बने कोण का मान सेम होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ये कोई है एक वृत्त है जिसमें एक ही चाप पर बने कोण का मान यहाँ से था ये। उसी प्रकार दोस्तों ये पर एक ही जीवा में बने कोणों का मान समान होता है दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं कि ये कोण तथा यह कोण समान होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण जो होगा DAC, कोण DAC बराबर होगा कोण DBC के दोस्तों। तब हम यहाँ से कहते हैं कि त्रिभुज ADC में तथा त्रिभुज BCD में कोण भुजा से सर्वांग सम है। तब दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि उनकी बाकी
सभी भुजाओं का मान भी समान होगा, सभी भुजाओं का मान भी समान होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो BD भुजा जो AD भुजा बराबर BC भुजा समान होगी तथा विकर्ण AC बराबर BD का भी मान समान होगा तथा यह हमारा अभिष्ट हल है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।